गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 12th क्लास का एटम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और यहीं से हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे कि एटम का कंसेप्ट आया कैसे, और एटम के कंसेप्ट के बारे में हम लोग फर्दर इसका डिटेल जानेंगे। देखिए, जो एटम का कंसेप्ट है, इसके बारे में सबसे पहले कंसेप्ट आपको जॉन डाल्टन ने दिया था कि व्हाट इज़ एटम। एटम इज़ जो है इज़ अ टर्म विच इज़ अ ग्रीक वर्ड एट, which is the combination of two word a plus term, which means it cannot be further divided. तो according to John Dalton, the atom cannot be further divided. और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि कोई भी मैटर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसका नाम एटम है। लेकिन एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम का कंस्ट्रक्शन क्या है, एटम कैसे वर्क करता है, इसके रिगार्डिंग जॉन डाल्टन का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। इस कंसेप्ट के बारे में जो सबसे फर्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है जे थॉमसन का कंसेप्ट। ठीक है, जो जे थॉमसन का हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं, प्लम पुडिंग कंसेप्ट। उन्होंने कहा कि एटम के अंदर जो है पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज्ड हैं, और ये पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज्ड कैसे हैं, तो जैसे पुडिंग के अंदर प्लम रहता है चारों तरफ से, वो किसी भी तरह से स्कैटर्ड फॉर्म में है और इसका कोई प्रॉपर अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर नहीं है। एटम के सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर कह सकते हो, या फर्स्ट स्ट्रक्चर देने का कंसेप्ट जाता है रदरफोर्ड को, जिसको बाद में नील्स बोर ने मॉडिफाई किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड का कंसेप्ट है क्या। देखिए, ये है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, है ना। इन थॉमसन एटॉमिक मॉडल एवरी एटम इज यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्डर 10 to the power minus 10 meter, in which the entire mass is uniformly distributed and negatively charged electrons are embedded randomly. So इन्होंने क्या कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज रैंडमली है, और पूरा का पूरा एटम जो है सो न्यूट्रल है। इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते थे, या प्लम पुडिंग मॉडल भी ये मॉडल कहा जाता था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने दिया था कि बहुत सारे इनविजिबल पार्टिकल से मिलके बना है। उसके बाद जो है सो थॉमसन ने इसका एटॉमिक मॉडल दिया। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बाद जो सबसे इसका जो लिमिटेशन था, वो लिमिटेशन क्या था कि इसने ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन और अदर एटम को एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए, एंड इट इज नॉट एबल और इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लार्ज एंगल ऑफ अल्फा स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जाता है वो रदरफोर्ड को जाता है। रदरफोर्ड ने क्या किया था कि हीलियम मास, और आप कह सकते हो अल्फा पार्टिकल, जो बेसिकली एक हीलियम मास का न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, उस अल्फा पार्टिकल के 4 यूनिट के मास को लेकर के इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने अपने 2 स्टूडेंट थे, जीजर और वाटसन, उनको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। रदरफोर्ड ने पहले इस एक्सपेरिमेंट को किया था, पर वो किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए। फाइनली उन्होंने अपने 2 स्टूडेंट को दिया। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर, है ना। अगर आप अल्फा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का स्ट्रक्चर देखेंगे, उन्होंने क्या किया कि विस्मत को, ठीक है, बी रखा एज ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है वो था 214, मास नंबर 214, 83 बिस्मथ उन्होंने लिया, और इसको उन्होंने, ये देखिए, ये जो आपका है दिस वन लीड ब्रिक्स, ये इन्होंने लीड ब्रिक्स लगाए। वाई ही इज यूजिंग द लीड ब्रिक्स? लीड ब्रिक्स क्या करता है, अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्व कर लेता है। तो जो स्कैटर्ड हो रहे थे उसको इन्होंने कोलिमिनेटेड रे कर दिया, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अल्फा रे को जाने दिया है। ये इन्होंने किया कि जो है बिस्मथ लिया बीआई, जिसको कि उन्होंने लीड चैम्बर में रखा, सो दैट कि एक्स्ट्रा जो भी उसके अल्फा पार्टिकल्स हों वो एब्जॉर्व हो जाए, अल्फा रेज एब्जॉर्व हो जाए। फिर अल्फा रे को कोलिमिनेट करने के लिए, स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए उन्होंने लीड पार्टिकल्स लगाए, एंड वेरी थिन गोल्ड फॉइल लिया। वेरी थिन गोल्ड फॉइल का मतलब वो जो गोल्ड फॉइल था वो इतना थिन, सो दैट इट कंटेन्स ओनली 1 लेयर ऑफ एटम। बिल्कुल ही थिन गोल्ड फॉइल लिया। ठीक है, और जो अल्फा पार्टिकल थी उसकी जो एनर्जी थी, जो अल्फा पार्टिकल उन्होंने यहाँ से भेजा, दैट इज योर 5.5 to 7.7 MeV इसकी एनर्जी थी। उस एनर्जी से इन्होंने पार्टिकल को भेजा, और उसके बाद यहाँ पे जो है दिस कोटेड स्क्रीन, देखो ये वाला स्क्रीन, दिस इज द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड के स्क्रीन में इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट करवाया,
और जिंक सल्फाइड क्या होता है, जिंक सल्फाइड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि एज द लाइट स्ट्राइक्स ऑन द जिंक सल्फाइड इट ग्लोज ओवर देयर, और यू कैन से दैट इट गिव्स अ शाइनी अपीयरेंस ओवर देयर। और उसके पीछे देखिए यहाँ पे आपने इन्होंने डिटेक्टर और माइक्रोस्कोप लगा रखा है। बाय द हेल्प ऑफ दिस डिटेक्टर जिंक की स्क्रीन पे जितने भी रैंडमली आपके अल्फा रेज ने स्ट्राइक किया वो सारे स्ट्राइक को इन्होंने कैलकुलेट किया या उसकी स्टडी की, आप कह सकते हो बेसिकली इन्होंने इसकी स्टडी की। और इस पूरे स्टडी के बाद, इस पूरे फीचर्स के बाद उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, दिस इज द ग्राफ, यू कैन से द ग्राफ, एक टिपिकल ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया था जो एंगल थीटा एंगल आप देख सकते हो, यू कैन से दिस इज द एंगल थीटा एंड दिस इज द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड। इस दोनों के बीच में इन्होंने ग्राफ डिटेक्ट किया और ग्राफ डिटेक्ट करके वो बहुत सारे कंक्लूजन पे आए। सो फर्स्ट कंक्लूजन था मेनी ऑफ अल्फा पार्टिकल passes through the gold foil without any penetration or without any deflection. Maximum number of alpha particle passes without any deflection, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, सेकेंड जो इनका ऑब्जर्वेशन था ओनली अबाउट 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड मोर देन 1%, मतलब 1% अल्फा पार्टिकल इन्होंने क्या देखा, यहाँ देखिए कि 1% अल्फा पार्टिकल जो है वो जो है सो स्कैटर्ड हो रहे हैं, बाकी रिमेनिंग जो अल्फा पार्टिकल हैं वो बिल्कुल भी स्कैटर्ड नहीं हो रहे हैं। थर्ड इनका था जो ऑब्जर्वेशन था इनका अबाउट अल्फा पार्टिकल एवरी 8000 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड मोर देन 90 डिग्री। सो मोर देन 90 डिग्री में कितना है, 8000 में 1 जो है वो मोर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ है। ये इनका ऑब्जर्वेशन था। इस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। ठीक है, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, उन्होंने ड्रॉ किया कि एटम हैज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, मतलब जो भी आपका एटम है उसमें इतना ज्यादा अल्फा पार्टिकल का बाहर निकल जाना, विदाउट डिफ्लेक्शन निकल जाना, इस बात को बताता है कि वहां पे लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस है एंड द मास इज कन्फाइंड एट द न्यूक्लियस, जो टोटल मास है उसका वो उसके न्यूक्लियस में कन्फाइंड है। रदरफोर्ड आर्ग्यूड दैट टू डिफ्लेक्ट द अल्फा पार्टिकल बैकवर्ड इट मस्ट एक्सपीरियंसेस अ लार्ज रिपल्सिव फोर्स, मतलब रिपल्सिव फोर्स है और जिस रिपल्सिव फोर्स के वजह से वो वापस भी हो रहा है और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से सेंट्रल कोर में है जिसको कि उन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस कहा, और ये इनका एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या निकाला, देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन का, इसलिए मैंने आपको टेबल क्लियर कर दिया है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, इट इंडिकेट्स दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। Some of the alpha particles were scattered only small angle in order of the few degrees. इसका मतलब है कि alpha particles are positively charged and heavy compared to the electron could only be deflected by heavy and positive region in the atom. It indicates that positive charge are most of the mass of atom concentrated at the center and it is known as to be the nucleus. So Rutherford was the first scientist who has given the concept, जिन्होंने कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक न्यूक्लियस का कंसेप्ट ड्रॉ किया, न्यूक्लियस क्या है इसके बारे में आपको इंडिकेट किया और न्यूक्लियस के बारे में आपको बताया। सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट उन्होंने दिया। थर्ड कंक्लूजन क्या था, A very few alpha particles, 1 in the 9000 or 8000, were deflected through the large angle greater than 90 degree. Some of them even retraced their path. Angle of deflection was 180 degree. ये ऑब्जर्वेशन था और इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि अल्फा पार्टिकल which travels towards the nucleus directly get retreated due to the Coulomb's force of repulsion and ultimately come to the rest, then fly off in the opposite direction। उसके बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर जाता है। ठीक है, तो यहां तक रदरफोर्ड ने आपको कंसेप्ट दिया अल्फा पार्टिकल का। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या, व्हाट इज द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम? So there are some essential features. You can say that there are some essential features regarding the Rutherford nuclear model. Atoms or planetary model of atom has the every atom consists of a central core called the atom nuclei and the entire positive charge concentrated at its center. The size of nucleus is of the order of 10 to the power minus 15 meter
which is very small compared to the size of the atom. The atomic nuclei is surrounded by a certain number of electrons. Entire atom or whole atom is electrically neutral. The electron revolve around their nucleus in various circular orbit as the planet do around the sun. मतलब इन्होंने 4 important concept दिए हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मेजोरिटी कहाँ कंसंट्रेटेड है, स्मॉल रीजन में, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे हैं, और ये बहुत स्मॉल है. दूसरा क्या कहा कि न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से चारों तरफ से सराउंडेड है, विच इज नोन एज टू बी द इलेक्ट्रॉन. और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक फर्दर फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं. The atom has no net charge as they are electrically neutral because the electrons are negatively charged and densely concentrated nucleus positively charged. और strong electrostatic force लग रहा है. साइज ऑफ न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है. यहां तक रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल के बारे में आपका बेसिक कंसेप्ट है. ठीक है. देन इन फर्दर क्लास वी विल गो इन द 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड द इम्पैक्ट पैरामीटर. Okay everyone, thank you.